आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस महाराज श्री रामरतन महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। रुतवा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी इस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी। एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी।
सिकवा तुझसे इतना, दुनिया की ही हो बैठी। सिकवा तुझसे इतना, दुनिया की हो बैठी। तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तो सब बेगाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है, ये भी ना पहचाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज के इसी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई। रंजना आप आ जाओ। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटापुर तक प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज पति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा कल मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 5 पे हम प्रसंग था। महाराज जी अपने पिताजी के साथ उनके कंधे पे सवार होके जूड़ में जाया करते थे, जहाँ पे एक शिवालय। 1 मिनट का समय दीजिएगा सुंदर। पिताजी के साथ जूड़ में जाया करते थे, जहाँ एक शिवालय मंदिर था। महाराज जी के पिताजी वहां पे पुरोहिती का और जजमानी का कार्य किया करते थे। महाराज जी ब्राह्मण परिवार से थे सुंदर साथ जी। और महाराज जी के जो पिताजी थे वो कट्टर कर्मकांडी थे। कट्टर कर्मकांडी इन द सेंस कि वो एक्चुअल में ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहा करते थे और दुनियादारी को वो बुलाए रखा करते थे। दुनियादारी में वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे और उनकी नपी तुली सी उनकी जीवन चर्चा थी। नपा तुला सा उनका बिजनेस था। जो जजमानी और पुरोहित का वो काम किया करते थे, उसी से उनका घर परिवार चलता था। बुद्धिदास जी और जल्लूदत्त जी, ये 2 भाई थे। महाराज जी के एक भाई थे बुद्धिदास जी, और उनके एक ताया जी और एक चाचा जी और एक उनके पिताजी, ये 3 भाई। सुंदर साथ जी उनके पिताजी और 3 भाई थे। और महाराज जी अपने कंधे पे उठाकर सॉरी महाराज जी के पिताजी उन्हें अपने कंधे पे उठाकर उन्हें जूड़ में ले जाया करते थे। कहीं भी जाना होता था वो उनके कंधे पे सवार रहते। प्रणाम जी। आगे महाराज जी कहते हैं कि रुदली गांव में मेला लगा करता। मेरे पिताजी मुझे मेला घुमाने ले गए। वहां जाके उन्होंने जड़ोदा की औरतों के बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, उनके सहारे पे। और वो किसी कार्य से फिर वहां से चले गए। तो महाराज जी कहते हैं मुझे लगा कि मेरे पिताजी वहां से चले गए, वो वापिस शायद गांव चले गए, मुझे यहाँ छोड़ गए। तो महाराज जी का उन औरतों में भी मन नहीं लगा, ना ही उस मेले की शान और शौकत या मेले का आकर्षण उन्हें आकर्षित कर सके। महाराज जी ने क्या किया सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं संध्या का टाइम था। मैं उन औरतों से नजर बचा के मैं मेले से निकल के
खेतों खेत अपने पिताजी को ढूंढने के लिए चला गया। मक्के पकने का समय था, उस समय मक्के की फसल का समय था। वहां पे एक व्यक्ति उन्हें मिला, जिसने उनसे पूछा। रात हो गई थी, महाराज जी घबराने भी लगे थे, छोटे से नन्हे से बालक थे, रोने लग गए थे। जब रोते हुए उस बालक ने उनको देखा, उस व्यक्ति ने देखा, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। महाराज जी ने कहा, अपनी व्यथा सुनाई कि मैं मेले में था, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, मैं अपने पिताजी को ढूंढने जा रहा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, महाराज जी को गोदी में उठा लिया कि रो मत, तुम्हारे पिता यही है, मेरे खेत में ही है, मक्के का खेत खत्म होगा वहीं पे मिलेंगे। ऐसा कह के महाराज जी को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। जब उन्होंने अपनी गोद में उनको उठा लिया, महाराज जी कहते हैं कि वो खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जाने लगा। तो मैंने उसको जोर से कहा, मैंने कहा आप जंगल के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, जंगल के रास्ते में तो मेरे पिताजी नहीं मिलेंगे। तो उस बच्चा चोर ने, वो सुंदर सा जी वो बच्चा चोर, वो महाराज जी को लेके जाना चाहता था। जब महाराज जी ने बोला गलत रास्ते के बारे में, तो वो व्यक्ति संचेत हो गया कि इस बच्चे को पता है रास्ता कौन सा है। तो उस बच्चा चोर ने महाराज जी को डराया, और डरा के धमका के उनको कहते हैं कि तुम चुप रहो, बैठे रहो चुपचाप कंधे पे, मैं ले जा रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे पिताजी के पास से तुम्हें लेके जा। महाराज जी अपनी इस व्यथा को समझ गए थे, वो घबरा भी गए थे कि ये व्यक्ति सही नहीं है। उनको दूर से पांडा फॉल के पास मैदान था, वहां पे उन्हें सुमरू दिखाई दिया। उस समय पे वो उस मैदान से क्रॉस कर रहे थे, और सुमरू उन्हें जंगल से आता हुआ दिखाई दिया, खेतों से आता हुआ दिखाई दिया। तो महाराज जी ने उनको तेज आवाज लगाई, किसको, सुमरू उनका नौकर था, वो तेज आवाज लगाई, सुमरू सुमरू। तो सुमरू का ध्यान उस सुनसान में आवाज तेज हो गई थी, क्योंकि सुनसान था रास्ता। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो मन ही मन सोचने लगा सुमरू कि किसका बच्चा बोल रहा है। तो उसने जोर से बोला, कौन बोल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने महाराज जी को पहचान लिया, किसने, सुमरू। अब सुमरू उस बच्चा चोर के पास आया और महाराज जी को छीनने लगा। इधर से बच्चा चोर महाराज जी को अपना बताता और सुमरू ने अपना बताता। महाराज जी कहते हैं, एक हाथ मेरा सुमरू ने पकड़ रखा था, और एक हाथ मेरा बच्चा चोर ने पकड़ रखा था। मेरे बाजू के जो कुल्ले थे वो खींचे जा रहे थे, और दर्द के मारे मुझे तारे दिखाई दे रहे थे, मेरे होशोहवास भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे थे, जूतों से, लात से, गुस्सों से। तो महाराज जी कहते हैं कि उसके बीच बीच में एक आध मुझे भी पड़ जाया करती थी, पड़ जाती थी इस अंदर। पेज नंबर 5, सुंदर सा। लात लगी सुमरू को उसको छाती पर जम करके, एक छूट गया मैं उसके कर से, उठा लिया सुमरू ने। सुंदर सा जी, जब दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही थी, और वो किसी तरह से बच्चा चोर काबू नहीं आ रहा था, तो सुमरू को एकदम से जोश आया, और सुमरू ने खींच के उसकी छाती पे लात दे मारी, जिससे कि महाराज जी उस बच्चा चोर से छूट गए, और सुमरू ने फटाफट उसको उठा लिया, अपनी गोदी में उठा लिया। भाग पड़ा वह व्यक्ति वहां से, घबरा कर जंगल की ओर। राह चीखता सुमरू काफी, देखो दौड़ो, कोई है बच्चा चोर। जैसे ही व्यक्ति से वो महाराज जी छूटे और सुमरू ने उनको अपनी गोद में उठाया, वो बच्चा चोर घबराहट के मारे, डर के मारे भाग गया। और सुमरू ने बहुत आवाज लगाई कि ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, इसे कोई पकड़ो। लेकिन वहां कोई उस समय था नहीं, जिस वजह से वो भाग नहीं। लेकिन दिन मूंद चुका, अंधेरा काफी उतर चुका था तब, पहुंच न पाया कोई मदद को, हुआ न हल कोई मत। महाराज जी कहते हैं कि उस समय कोई था नहीं वहां पे, संध्या का समय था, दिन छिप चुका था, और सब अपने अपने घरों में थे। दिन छुपे सुंदर सा जी, सब व्यक्ति अपने अपने घरों में ही चले जाया करते थे, तो इसलिए कोई हल नहीं हो पाया, मतलब वो बच्चा चोर पकड़ा नहीं। पूछी बात पूछी बात बाद में मुझसे, क्यों हाथ लगा इसके, मुझसे मेरी बात सुनकर भागा सुमरू मिले। महाराज जी कहते हैं, सुमरू ने मेरे से बात पूछी कि तू इनके इसके हाथ कैसे लग गया। तो महाराज जी ने अपना हाल बताया कि मैं मेले में गया था, पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, अपनी आप बीती बताई। तो सुमरू फटाफट मेले में भागा। क्यों भागा सुंदर सा जी,
परेशान होंगे पंडित जी, मेले में फिरते होंगे, ढूंढ मची होगी चौतरफा, उन्हें खबर देनी थी जाके। महाराज जी कहते कि सुमरू को चिंता हुई कि पंडित जी तो परेशान हो रहे होंगे, वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे होंगे। ऐसा सोच के महाराज महाराज जी कहते सुमरू तो भागा मेले की तरफ कि पंडित जी को पूरी खबर देनी चाहिए। हमें चिरंजीव पंडित जी के घर जेतपुर छोड़ छाड़ सिमरू सुन सूचनार्थ बागा मेले को, ताकि उन्हें खबर दे। सुमरू ने महाराज जी को एक पंडित जी के घर छोड़ा। एक चिरंजीवी पंडित थे, वो गांव गांव के ही थे। रास्ते में जो गांव पड़ता था उसी गांव में उनके घर उनको सुपुर्द किया और उन्हें छोड़ के सूचना देने के लिए सुमरू मेले में पहुंची। इधर खोजती अपनी काफी चप्पा चप्पा मेले का, खोज रहे थे लोग और भी जिस दम उनको पता चला। सुंदर साथ जी, इधर तो महाराज जी के साथ ये प्रसंग हुआ और उधर मेले में वो जड़ोदा की औरतें थी, वो भी महाराज जी को ढूंढने लगी और उनके पिताजी भी मेले के चप्पे चप्पे में उनको ढूंढने लगे। दौड़ दौड़े पिताजी तुरंत जेतपुर, आकर मुझसे हाल पूछा, किस प्रकार भागा मेले से तुझे उठा कर के रचा। जैसे ही सुमरू ने जाके उनके पिताजी को सूचना दी, महाराज जी कहते हैं मेरे पिताजी जेतपुर की तरफ दौड़े, जहां महाराज जी को छोड़ के आए थे सुमरू चिरंजीवी पंडित के यहाँ, और आकर के पूछते हैं कि तू मेले से कैसे आया, मेले से कैसे भागा, और तू इस दज्जाल के हाथों में कैसे लग गया, ये बच्चा चोर तुझे कैसे उठा के ले जा रहा है। हमने जो जो घटित सुनाई, लिपटे बख्श पिता के हम, अर्थ लगाने लगे पिताजी, बहुत हुआ सुन करके गम। महाराज जी कहते हैं मेरे पिताजी को जब मैंने अपनी घटना सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे कंधे भी दुख रहे थे, तो महाराज जी कहते हैं मेरे पिताजी ने मुझे अपने वक्ष स्थल से लगा, अपने हृदय से लगा लिया। और पिताजी ये अर्थ लगाने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है कि गांव में भी बच्चे चोरी करने वाला आ गया, या कोई क्या घटना है, क्या हुआ। ऐसा सुन के महाराज जी के पिताजी कहते हैं कि गम में भी चले गए और सोच में भी पड़ गए कि ऐसा कौन कर सकता। मिली भगत है घर वालों की, सांस मार करके बोले, परमात्मा सब ठीक करेंगे, अधिक बात कुछ ना बोले। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत सोच विचार करके ये सोचा कि कोई अगर बच्चा चोर होता तो मेले में और बच्चे थे, तो किसी और को भी ले जाने की सोचा, या इससे पहले कोई घटना हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो उनके पिताजी ने सोचा कि ये कोई मिली भगत है घर वाली। क्यों क्यों सुंदर सा जी, ये आगे जाके महाराज जी हमें बताएंगे कि वो घर वालों की मिली भगत क्यों कह रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई एक्शन नहीं किया, कोई घर जाके झगड़ा नहीं किया, ना किसी से कुछ पूछा, और एक सांस ठंडी सांस लेके बोले कि परमात्मा जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं। घर आए हमको लेकर, रही कुछ दिन इनकी इसकी खोज, कौन आदमी लेकर भागा, लेकिन हुआ ना कुछ भी खोज। घर तो ले आई महाराज जी को उनके पिताजी, लेकिन बहुत दिनों तक वो सोचते भी रहे और बहुत दिनों तक वो खोज भी करते रहे कि उस व्यक्ति का पता चले कि वो गांव का था, गांव के बाहर का था, या पड़ोस के गांव का था, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चला। बड़े ही विकट थे ताऊ हमारे, सगे नहीं थे ताऊ जान, उन्हें न बातें किसी आंख हम कोसा करते हुए। सुंदर सा जी, ये कारण था महाराज जी के पिता का ये कहने का कि ये घर वालों की मिली बात, क्योंकि उनके जो ताऊ जी थे वो महाराज जी को ना महाराज जी को पसंद करते थे, ना महाराज जी के पिताजी को पसंद करते थे, और एक आंख भी उनको भाते ही नहीं, ना उनके पिताजी और ना ही उनके बच्चे। सुंदर सा जी, जो पेड़ ही पसंद ना हो तो उसकी छाया कहाँ पसंद आए। जब उन्हें उनके पिताजी ही पसंद नहीं थे, छज्जू जी ही पसंद नहीं थे, तो झंडू दत्त जी और बुद्धिदास जी कहाँ पसंद आते। घर और बाहर हमें मिल जाए वो छज्जू का दीवा गुल, इस प्रकार की मनोवृत्ति थी, खुददारी थी, अदया। महाराज जी का कह रहे हैं कि उनके ताऊ जी क्या सोचा करते थे कि किसी तरह से छज्जू का दीवा गुल हो जाए और उसके बाद इनके दोनों बच्चे भी मर जाए। इस तरह की उनकी मनोवृत्ति थी, अहंकारी थी वो हृदय में, पूरी खुददारी थी, खुददारी के साथ साथ अहंकार भी। ये उनकी अतुल सम। सुंदर साथी, ये जो प्रसंग है ये हमें क्या बताता है महाराज जी के जीवन का, जो ये प्रसंग है। महाराज जी कहते हैं
कि हंस और बगुला देखने में एक ही जैसे, एक ही तालाब में रहते हैं। हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी एक ही माँ के दो बच्चे थे। मेरे पिताजी कट्टर कर्मकांडी थे और मेरे ताऊजी पाखंडी थे। ये पंडित, लेकिन उनकी वृत्तियां थे ब्राह्मण परिवार से, लेकिन उनकी वृत्तियां जीव सृष्टियों से भी ज्यादा भयंकर थी। उनका जो रास्ता था वो हमेशा मछली ही चुना करते थे। मतलब अपने जीवन में से एक रास्ता जो हमें सुंदर साथी महाराज जी महाराज जी इस बात से ये बताना चाहते हैं कि एक जीव जब अपनी चाल चलनी शुरू करता है तो वो उसके अधिकार में होता है, क्या वो स्वतंत्र होता है कि वो गलत रास्ता चुने या सही रास्ता। जब वो गलत रास्ता चुनता है तो परमात्मा उसमें भी उसका साथ देता है, और जब वो सही रास्ता चुनता है तो परमात्मा उसमें भी उसका साथ देता है। लेकिन जैसा जीव कर्म करता है उसको वैसा ही कर्म भोगना। महाराज जी हमें इसमें ये सबसे बड़ी बात जो ये समझाना चाहते हैं वो। दूसरी बात जो महाराज जी मेन समझाना चाहते हैं कि महाराज जी के जो पिताजी थे उनका जन्नूदत्त महाराज जी के साथ बहुत प्रेम था, लगाव था, और महाराज जी भी अपने पिताजी को एक परमात्मा स्वरूप से अपने भगवान समझते थे। कहीं भी जाते थे वो उनके साथ जाया करते थे। तो महाराज जी इतने निस्बती थे अपने पिता को लेके, इतना मतलब इतना प्रेम करते थे, इतना इश्क करते थे उनसे कि उन्हें एक बच्चे को मेले का आकर्षण भी उनको नहीं भाया। मेले का आकर्षण में भी वो नहीं फंसे थे। ना उन्हें झूले अच्छे लग रहे थे, ना वहां मेले की चकाचौंध उन्हें अच्छी लग रही थी, ना उन्हें कोई चीज भारी थी। वो जितना समय भी उन जड़ोदा पांडा की औरतों के साथ रहे उतनी देर वो बेचैन ही रहे, उन्हें बेचैनी ही छाई रही कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। ऐसे ही सुंदर साथ जी जो प्रेम सृष्टि होती है, जिनकी राज्य के साथ निस्बत होती है, वो भी अपने प्रियतम के बिना नहीं रह पाती है। कितना भी उसका जीवन सुखमय हो, कितना भी सुख सुविधाओं से भरा हो, कितने भी उसके आसपास सगे संबंधी हो, लेकिन मन में सब कुछ होने के बावजूद भी एक बेचैनी, एक तड़प बनी रहती। उसको वो सुकून मिलता ही नहीं जो उस उन्हें परम धाम में मिला करता था, जो अपने प्रियतम के सानिध्य से मिला करता था, वो उन्हें मिलता ही नहीं। जैसे महाराज जी नजर बचा के ना सुंदर सा नाच, मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि संध्या का टाइम है या दिन छिप रहा है या कोई समस्या हो भी सकती है, रात घिर आएगी, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था अपने प्रीतम से। वो किससे? अपने पिता से। तो उनके पिता ही उनके लिए परमात्मा थे। तो महाराज जी रात के समय अकेले निकले उनसे मिलने के लिए। उन्हें ये नहीं पता मेरे पिता कहाँ गए कहाँ नहीं, लेकिन उन्होंने एक पगडंडी पकड़ ली, एकांत में ही निकल गए। ना किसी को बताया, ना उन्होंने कुछ किसी से पूछा, ना किसी से वार्तालाप करने की कोशिश की। महाराज जी जब ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें भी अपनी जो राह है, अपने राज्य के प्रति अपने इश्क को पहचानते हुए, अपने प्रेम को पहचानते हुए, अपने प्रियतम की पहचान करते हुए, हमें भी अपने रास्ते पे अकेले ही निकलना पड़ेगा सबसे। ये महाराज जी बताते सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टियां जो भी हो, जीव सृष्टि चाहे जो भी हो, जिस तरह की वो चाहना करती है, परमात्मा उसके आसपास वैसी ही परिस्थिति क्रिएट कर, वैसी ही परिस्थितियां उनके लिए बना दी जाती। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरा जीव सृष्टि सिर्फ 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवताओं तक ही पहुंच पाती है, और ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम को भी पा लेती है। लेकिन परिस्थितियां क्रिएट कौन करते हैं? परमात्मा ही करते हैं। जैसे हुक्म, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आसपास सब हुक्म से होता है, तो ये भी हुक्म से ही, महाराज जी के साथ भी जो परिस्थितियां हो रही थी वो भी हुक्म से ही हो रही। और महाराज जी ने अपनी हर परिस्थिति से, संसारिक हर परिस्थिति से, आध्यात्मिकता की हर परिस्थिति को उन्होंने चुना। मतलब हर परिस्थिति का चुनाव उन्होंने किया और उस परिस्थितियों में वे चले। आगे जब महाराज जी अकेले ही निकल गए तो उन्हें एक बच्चा चोर मिला
जिन्होंने उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने अंटे में मतलब अपनी गोदी में उठा ली। सुंदर सा ऐसे ही हम जब अपनी राह में निकलेंगे ना महाराज राज्य को पाने के लिए, हमें भी बहुत मिलेगा जो हमें प्यार से प्रेम से बहला फुसला के हमें गलत रास्ते पे भी मोड़ देंगे, चाहे वो माया के भी जीव हो, वो दज्जाल के रूप में जब भी हम राज्य की राह में निकलेंगे। सुंदर सा जी एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि हम मंदिर के लिए भी जब निकलना चाहते हैं तो कोई ना कोई दज्जाल बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है कि ना चाहते हुए भी हम लेट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। छोटी छोटी परिस्थितियों से भी हमें पता चलता है कि दज्जाल हम कैसे अपना कार्य करते हैं। अब जब दज्जाल सामने आया और महाराज जी को लगा कि सही रास्ता नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, जब उनको अंदर उनकी आत्मा ने कह दिया, अंदर से उनको आवाज आई कि ये रास्ता सही नहीं है, और वो जानते भी थे क्योंकि वो उस रास्ते से आया जाया करते थे, और वो आए भी तो अपने पिताजी के साथ थे ना, और तेज बुद्धि के थे। तो सुंदर साथ जी जब हम भी किसी रास्ते पे निकलते हैं, राज्य के किसी रास्ते पे निकलते हैं, और हमें भी अगर लगता है, हमारे हृदय में भी बात उठती है कि अगर ये रास्ता सही नहीं है, तो हमें भी अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए कि ये रास्ता सही है या नहीं, ये रास्ता हमें राज्य तक ले जाता भी है या रास्ते में ही भटका देता है। अब रूह को तो नहीं पता है कि वो गलत रास्ते पे है या नहीं, और अंदर से एक बात आ रही है कि रास्ता गलत है, रास्ता गलत है, और वो बोल भी नहीं पा रही है किसी संशयवश। क्यों? क्योंकि उस बच्चा चोर ने भी तो उसको उनको डरा धमका दिया था। और ऐसे ही हम भी किसी डर से या किसी संशय की वजह से या किसी बात की वजह से हम अपने बड़ों से नहीं पूछ पाते, कि ज्यादा नहीं पूछ पाते, एक आधा बार पूछा फिर उनके डांटने के डर से या उन किसी भी डर से हम नहीं पूछ पाते, तो महाराज राज्य आते हैं हमारे जीवन में सुमरु के रूप में, हुक्म का तन ले। जैसे महाराज जी के जीवन में आए, जब वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, महाराज जी ने आवाज लगाई, किसको? सुमरु सुमरु। सुंदर साथ जी हम भी अपने अगर हुक्म के स्वरूप को जब हम फंस जाते हैं, तो कोई ना कोई हुक्म का स्वरूप लेके हमारे सामने आता है, जब हम राज्य से गुहार करते हैं कि राज्य अब हमें सही रास्ता दी, तो कोई ना कोई हुक्म का तन लेके आता है। दोनों में जहद होती है, बच्चा चोर में और सुमरु। सुमरु कौन है? राज्य का हुक्म का तन। और बच्चा चोर कौन है? माया, दज्जाल। दोनों में लड़ाई होती है, जीव बीच में फंसता है। सुंदर साथ जी हम आज भी कभी कभी अपनी परिस्थिति को फंसा हुआ महसूस करते होंगे। हम अपनी अपनी जीवनी पे देखेंगे कि एक तरफ तो एक मन हमें राज्य की तरफ ले जाता है, और एक मन हमें माया की तरफ ले जाता है। एक मन कहता है नहीं नहीं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो सारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और राज्य कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मैं सब अपने आप संभाल। इसी जहत में शरीर दिमाग दोनों थक जाते हैं, फैसला नहीं कर पाती है, जीव भी नहीं कर पाता, रूह भी नहीं कर। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं एक जीव की तरह मैं भी उनके बीच में फंसा था कि माया चुनू या ब्रह्म, इधर से सुमरू खींच रहा है और उधर से बच्चा चो। महाराज जी के कुले दर्द होने लगे, दर्द के मारे वो उनको बेहोशी जैसा भी होने लगा। सुंदर साथ जी जब माया रूह को नहीं छोड़ती है ना, जीव जीव जब फंस जाता है माया में और ब्रह्म में, तो जब माया नहीं छोड़ती है, तो सुमरू ने जैसे एक लात उसकी छाती पे दे मारी, ऐसे ही राज्य के हुक्म का तन भी एक लात माया को मारता है और जीव माया को छोड़ दे, जीव माया से दूर हो जाता है और वो ब्रह्म को चुन लेता है। जब वो ब्रह्म को चुन लेता है ना सुंदर साथ जी, तो उसका जीवन आगे आगे उसकी परिस्थितियां वैसी हो जाती है कि फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो उस जीव की चाल पे ही चलता है, मतलब ब्रह्म की चाल पे ही चलता है। उसे हमेशा ब्रह्म ही चाहिए, उन्हें माया नहीं चाहिए। जैसे कि महाराज जी के जीवन में महाराज जी कहते हैं मेरे जीवन में मेरे को माया का पता ही नहीं लगा और ना ही मैंने कभी माया चुनी। जब सुमरु ने उनकी छाती पे जो लात मारी, वो ब्रह्म की मतलब राज्य की लात समझे कि हुक्म के स्वरूप थे, उनको बचा के, उनको हुक्म के स्वरूप ने उनको बचा के, उनको ये समझे कि उनके पिता के सुपुर्द किया। ऐसे ही हुक्म का वो तन जब आता है वो हमारे जीवन में सदगुरु बन के, तो वो हमें हमारे राज्य तक मिला देता है। ऐसा भाव महाराज जी इसमें बताते हैं। सुन ऐसी एक चाल है। और उधर से उनके पिताजी को जब ये बात पता चलती है
और वो देखते हैं कि मेरे बच्चे ने इतने दुख झेले और इतनी तकलीफ में वो मेरे को ढूंढता ढूंढता है, तो वो हम अपने झंडूदत्त जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे ही राज जी जब देखते हैं कि हाँ भी मेरी रूह ने ये कर्म ऐसा किया है, या मेरी तरफ ही उसका झुकाव रहा, स्वप्न में भी वो सपने को सच नहीं माना और उसने मुझे ही सत्य माना, तो राज जी भी हमसे हमें अपने हृदय से लगाते हैं। जब हम माया और ब्रह्म में से, माया और राज्य में से जब राज्य को चुनते हैं, तो राज्य हमें बहुत लाड। सुंदर सा जी। अब समझिए एक बात जो मुझे महाराज जी समझा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने कि हम कहते हैं कि हमें माया को छोड़ के राज्य में लगना है। अब किसी का कोई प्रश्न है सुंदर सा जी, तो वो प्रश्न कर सकता है, उसका आंसर भी मैं दे सकती हूँ। इस प्रसंग के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर लीजिए। प्रणाम जी। किसी सुंदर साथ का अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए। प्रणाम जी। नहीं है तो चलिए समझिए कि अब मैंने एक बात कही थी कि माया को छोड़ के अगर हम राज्य को चुनते हैं, तो राज्य हमें अपने हृदय से लगता है। सुंदर साथ जी, राज्य को चुनने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भी हम माया से दूर हो गए, या घर वालों को हमने छोड़ दिया, एकांत हमें हमें एकांत चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। महाराज जी कहते हैं ऐसे समझिए, उदाहरण से, एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको बात, कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। अब मूवी देखने के लिए हमने क्या किया, हम 500 लोगों के बीच में बैठ के मूवी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एकांत में रहना। हम क्या करेंगे, हम एकांत में मूवी देखेंगे। मूवी इन द सेंस ये संसार, ये समझ लीजिए कि मूवी का मतलब है ये संसार, कि हम सब लोगों के बीच में संसार नहीं देखेंगे, सिर्फ हम अपना घर परिवार देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। बाहर नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई हमें अच्छी बात दे रहा है, बुरी बात हमें नहीं देखनी। सुंदर साहब जी, प्रेम सृष्टि वो देखी तो उसने मूवी ना, चाहे वो 500 लोगों के बीच में देखी, चाहे उसने एकांत में देखी, देखी तो मूवी, देखा तो घर परिवार, देखी तो माया ही। सुंदर साहब जी, प्रेम सृष्टि वो जो मूवी ही बदले, वो कहे ना मुझे एकांत में मूवी देखनी और ना मुझे 500 लोगों के बीच में मूवी, उसने मूवी ही बदल दी। बात समझ आ रही है प्रतिभा दी? बात समझ आ रही है राज दीदी? बात समझ आ रही है मेरी? जी जी कि आप। फिल्म सृष्टि वो है जिसने मूवी ही बदल दी। उसने मूवी ना माया की अपने 4 परिवार की देखी, ना 500 परिवार की देखी, उसने मूवी बदल दी। उसने मूवी देखी परम धाम, उसकी मूवी वो चली, माया में भी रही। कैसे रही? एक कमल के समान रही, कि उसने अपनी शाखाएं नहीं निकाली, कोई इच्छाएं करी नहीं और सब कुछ करती चली गई, एक सेवा भाव। ऐसे समझिए, हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, हमें सेवा राज्य ने दी है, जिम्मेदारी दी है, अब सेवा समझ के कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या पीछे पड़े हुए हैं? अरे मैं तुम्हें पाल रही हूँ, तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें पाल रही हूँ, तुम कामयाब हो, अरे भाई तुम कोई काम सीखो, तुम ये करो, तुम वो करो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब हम अपना अधिकार जमाए, सेवा कर रहे हैं पर निस्वार्थ भाव से नहीं कर। अरे भाई हमारी सेवा है बच्चों का पालन पोषण करना, बाकी जो राज्य ने उनको बनाना है वो अपने आप बनाएंगे, वो उनके लिए भी हालात क्रिएट करेंगे। वो हम थोड़ी ना उनके पीछे पड़े थे। हमें मूवी बदलनी है सिर्फ। महाराज जी हमें ये संदेश ये देना चाहते हैं कि माया हमें भोगनी नहीं है, हमें सम्मान को भोगना नहीं है, और हमें अपमान की चिंता भी करनी नहीं। दोनों ही चीजें, सम्मान को भोगेंगे तो अपमान का दुख भी लगेगा, जब हम सम्मान को ही नहीं भोगेंगे तो अपमान का दुख नहीं लगेगा। जो महाराज जी इस बात में बताना चाहते। अब उनके पिताजी जब उन्हें मिले, उनको छाती से लगाया, उन्होंने आप बीती पूछी, तो जब उन्होंने कहा कि घर वालों की मिली भगत है, तो वो सुंदर साथ जी महाराज जी ने बता ही दिया कि उनके पिताजी किस किस प्रवृत्ति के थे। पेज नंबर 6, मिली भक्त ताऊ जी की हो या अनायास, अनायास घट गई स्वयं, जाने करने वाला है या परमात्मा, क्या जाने हम। महाराज जी के पिताजी कह रहे
सॉरी, महाराज जी कह रहे हैं कि ये मिली भगत ताऊ जी की हो या अनायास ही ये अचानक ही कोई घटना घटी क्यों। महाराज जी कहते हैं पता नहीं, ये तो परमात्मा जाने, हमने परमात्मा पे ये बात सोची। उधर से उनके पिताजी ने क्या सोचा कि घर वालों की मिली बात, फिर भी उनके पिताजी ने परमात्मा पे छोड़ दी बात कि चलो जो परमात्मा करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। और इधर से महाराज जी भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नन्हे से बालक है, छोटी सी सोच उनके हृदय में चल रही है कि हो सकता है ताऊ जी ने ना करा हो, अनायास ही कोई घटना घट गई होगी। करनी खुद करता ही बरता, भोग भोगता आया है, हमने तो आप बीती कह दी, किस्सा घटित सुनाया। क्या करे महाराज जी, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भोग, अच्छे कर्म करता है तो परमात्मा की तरफ जाता है, और बुरे कर्म करता है तो फिर वो यही कर्म योग में भोगता चला रहता जाता है। लेकिन एक वक्त खेले कूदे 8 वर्ष तक रहा पिताजी का साया, लेकिन एक वक्त ना रहता उसने भी पलटा। सुंदर साथ जी, कल के लिए क्षमा मांगती हूँ कि सन 1964 में महाराज जी अंतर ध्यान हुए थे, तब उनकी आयु थी 70 वर्ष। मेरी भी तक किसी महापुरुष सुंदर साथ ने सुनी तो उन्होंने मेरे को फिर ये बात बताई कि महाराज जी का जो जन्म का समय था वो सन 1894, मतलब 1894 में उनका जन्म हुआ था। तो इस समय महाराज जी की आयु 8 वर्ष के हो गए थे, तो इस समय महाराज जी की आयु थी सॉरी 8 वर्ष की उनकी आयु थी। तो सन क्या चल रहा है, 1902। कल मैंने ये बोला था कि संवत के हिसाब से मैंने बोला था कि 1901 में महाराज जी का जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से तो महाराज जी बहुत कम आयु के बैठे थे। तो 70 वर्ष की आयु उन्होंने बताई थी। तो इस समय महाराज, अब सन कौन सा चल रहा है, 1902। महाराज जी कहते हैं कि 8 वर्ष की मेरी आयु थी, सन 1902 चल रहा था। हम अच्छे भले हंस खेल अपनी जिंदगी में रहे थे, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता, समय हमेशा पलटा खाता है। तो यहाँ भी समय ने पलटा खाया। संवत 1959 में पिता हमारे धाम गए, समय मृत्यु का पूर्व कह दिया, था भगवत प्रसाद जी से। महाराज जी कहते हैं संवत 1959, सन 1902 में महाराज जी के पिता का धाम गमन। और महाराज जी क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ही समय बता दिया था कि इस समय, इस दिन, इस स्थिति को मैं अपना तन त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक परमात्मा को मानते थे, परमात्मा की कट्टर भक्ति कर रहे थे। तो उस परमात्मा ने उनको पहले से ही आगाह कर दिया था कि इस समय तेरा मृत्यु का समय है। सुंदर साहब जी, ये ये जो इनको मिली हुई थी परमात्मा की तरफ से बख्शिश, ये भी सुंदर साहब जी किसी किसी को ही मिली। 8 वर्ष की आयु थी कि विदना के बंध टूट गए, एक साथ सब पिता पुत्र के संबंध। सुंदर साहब जी 8 वर्ष की आयु थी। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पिता के साथ मेरा संबंध टूट गया उनकी मृत्यु के साथ, और मैं विचलित हो उठा। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता को ही परमात्मा मानता था। तो एक बार तो सुंदर सा जी एक छोटे से बच्चे को लगता ही है ना कि उसके पिता जिनके साथ वो दिन रात जाते आते थे,